हमारे लिए कमेंट है। वो भी स्पिन नहीं करा रहे थे। तो वो अब अगर आप वहाँ खेलेंगे तो फिर मोहसिन साहब दिल दहला देने वाला कमेंट है जी। करण कह रहे हैं कि यस गजलू, पाकिस्तान लॉस्ट टू जिम्बाब्वे चेजिंग 118, पाकिस्तान वाज ऑल आउट ऑन 99। ये मैं कह रहा था कि 118-20 का टारगेट हमसे नहीं दिया। हाउ डेयर यू मेक मी सैड। वो बात चली गई थी, आपको जरूरत थी वापस लाने की, मुझे जरूरत थी आपको। उसके बाद ना ये भी है कि अर्शदीप को आना चाहिए, सही कह रहे हैं आप, हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया से, बिल्कुल यू आर राइट। अरुण ओझा का भी आया। हाँ इस पे अब अर्शदीप वाले पे ये अरुण ने कहा ये नहीं ये पता नहीं। चलें फिर अरुण पे आएंगे। मोहसिन साहब, ये बड़ी डिबेट चल रही है भारत में, दो सेगमेंट्स बने हुए हैं और आपस में ना एक दूसरे को ठा 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 फायर मार रहे हैं, वर्बल फायर। अब इसमें ये है जी कि ये जो अर्शदीप का जो प्रो वाली साइड है, जो एंटी गंभीर साइड है, वो जरा ज्यादा लोग हैं कि उसमें विराट कोहली के फैन बॉयज भी आ जाते हैं, रोहित शर्मा के भी आ जाते हैं, और हमें पता है उनकी फैन बेस बहुत बड़ी है। अब उनका कहना है कि इसकी और अगरकर की जो जोड़ी है, उनकी थिंकिंग बड़ी कोई अजीबोगरीब है। उस प्लेयर को वो खिलाएंगे जिनका वो कहते हैं कि उस तरह से सिर पैर नहीं बनता, बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं बेहतर प्लेयर्स के लिए। संजू सैमसन पे भी लोग सवाल उठाते हैं, हर्षित राणा पे सबसे ज्यादा उठाते हैं, लेकिन कि भाई 3-4 साल हो गए इसको खेलते हुए, कख नहीं कर रहा। जब उससे बेहतर बाहर बैठे हैं, उससे बेहतर उनके बेंच पे हैं, बहुत हैं। असल में ना इसकी वजह ये है कि जब भी किसी भी बंदे में, जिस तरह हमारे यहाँ भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अना, ईगो, ये गंभीर में बहुत ज़्यादा हमेशा से। और जिस वक्त ये वो लोग होते हैं जो सिलेक्टर होता है या कोच होता है या डिसीजन मेकर होता है, उसको इस जज्बे से दूर होना चाहिए, ईगो से। उसको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, किसी को पसंद करे या ना करे, अगर वो टीम को सूट कर रहा है तो उसको अंदर आना चाहिए। जिस तरह जसवाल है, शराज अय्यर है, ये लोग, और जिस तरह ये संजू पे अगर वो बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है उसकी। तो बात ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस बेस देखें तो बिल्कुल उनकी सिलेक्शन पे भी सवाल उठते हैं। तो लेकिन कब तक वो ऐसे मजीद कर सकते हैं? मतलब इंडिया एक ऐसी टीम उन्हें है, फॉर्चुनेटली टीम इतनी बड़ी मिली हुई है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि वो जीत के दे रहे हैं। हालांकि अभी आप ये देखें कि एशिया कप में भी जिन जिन मैचेस में वो खेले थे हर्षित, जिन टीम्स के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। तो ये जो है ना, आपको ये देखना पड़ेगा उनको लिए जब होती है ना टीम जीत रही होती है तो आपके बुरे फैसले कवर हो जाते हैं, ओवरलुक हो जाते हैं, ओवरलुक हो जाते हैं। तो उस वजह से ना थोड़ा सा इशू आता है। उनके पास टीम क्योंकि बड़ी है, इसलिए उनके छोटे मोटे जो कवर हो जाते हैं। सही कहा आपने। और इसी के साथ जो है वो और भी कमेंट्स थे काफ़ी अच्छे गंभीर की कोचिंग पे, बिल्कुल जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सुशांत कुमार कह रहे हैं गंभीर की कोचिंग में ही इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता है। गंभीर इस बारे में कभी भी बात कर लिया करें। गजाल को गंभीर से पर्सनल ग्रज है शायद, या पर्सनल ग्रज क्या, उसने उसकी कमेटी मारी है, उसको उससे क्या ग्रज है? वो मेरी उन फुफ्फो के बच्चे हैं जो फुफ्फो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो वाली मुमानी नहीं बोला तुमने, शुक्र। वो जलंधर वाली। हाँ नहीं, रिश्तेदार तो है ना साढ़े इधर उधर। लेकिन ये है कि ये ऐसा कुछ नहीं है किसी को किसी से कोई पर्सन, मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं है। मैं तो इंडिया की वो क्रिकेट की हवाले से कभी तारीफ करनी हो, मैं सबसे आगे होती हूँ। लेकिन अगर मैं भी ये बात करी ना कि हाँ गंभीर इज़ रिजिड, वो चीज़ नज़र देखिए, हमने तो वो देखना है जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो जीता है, वो बिल्कुल उसके पास इस बात का क्रेडिट है। लेकिन वो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स का क्रेडिट है उसके पास। लेकिन डोंट फॉरगेट दैट कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की हार का क्रेडिट भी उसी के सर पे आता है। कि यानी वो जो न्यूजीलैंड पहली बार इंडिया में 22 साल के बाद जाकर, शायद आई थिंक बहुत लंबे गैप के बाद, वो इंडिया में हरा के गया, और वॉश, बल्कि वो क्या कहते हैं उसको, वॉश आउट कहते हैं, वाइट वॉश करके गया। और फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी बीजीटी 10 साल बाद जाकर आप वो ट्रॉफी जो है वो आपको उनको वापस देनी पड़ी। तो आप देखें कि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। तो वो दो चीज़ें भी उसी के उसमें आती हैं बॉक्स में। जहाँ पर आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट की विन है, वहाँ पर ये दो चीज़ें भी हैं, जिसकी वजह से रोहित शर्मा के सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, स्पेशली आफ्टर न्यूजीलैंड्स लॉस। ठीक है, तो आप ये ना भूलें कि रोहित शर्मा का जो कैरियर है वो कितना तज़बज़ब में आया, गौतम गंभीर की कोचिंग में। किसमें आया? तज़बज़ब।
तज़ब्ज़ब तज़ब्ज़ब है, ये बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तज़ब्ज़ब तज़ब्ज़ब मैं क्या पता नहीं केड़ी एनर्जी ड्रिंक आ गई है। तज़ब्ज़ब टू मच नहीं बज़। तज़ब्ज़ब तज़ब्ज़ब बोलने की जरूरत ही क्या है? तज़ब्ज़ब हाँ चल तो लफ्ज़ ही बदल लो। हाँ, लफ्ज़ बदल लो भाई। या भाई देखिए अब लफ्जों को बदलना पड़ता है, जैसे सिचुएशन हो वैसे बोलना पड़ता है। लेकिन गंभीर गंभीर की इसे जो- इसे कहते हैं, जिस तरह हम प्लेयर को कहते हैं ना, इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। यस 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 नीरव इज वेरी। और नांद्रे बर्गर आ गया। चले जी, बर्गर अपना बदला निकालेगा यहाँ से। अरे भोजपुरी क्यों हो गया अचानक से है? ये आई लाइक दिस गाय, आई लाइक दिस गाय। फरहान और सलमान मिर्जा की रिजेम्बलेंस नहीं है काफी? नो है यार। नहीं, लेकिन वो देखो भाई, साइड पे हो जाओ, निकल जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? बैड सही मैन। कह रहे हैं आप। लेकिन खैर ये जो खिलाड़ी है ना, साहिबजादा फरहान, हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। आज 50 लेकिन वजह- इनकी लेकिन इनकी एक चीज है, क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि ये बहुत अच्छे वो इससे पहले पहली बॉल नांद्रे बर्गर गुड। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, ये इन दोनों को ना मिलके ये स्कोर कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कर अभी दी आपने ऐसे नहीं कहते। सिर्फ एक विकेट चीज जानी नोट नहीं करनी चाहिए। है कि आपके बॉलर्स की लेंथ हाँ। और लाइन क्या थी, उनकी क्या है। और एक और चीज नोट करनी है मोहसिन साहब, जो मैं कह रहा था ना कि मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, लेकिन इसकी एक चीज नहीं पसंद। वो मैंने देखना है कि आज भी वो वैसे ही करते हैं या नहीं। क्या? बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलता है, साहिबजादा फरहान। साजिद अफरान? बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलता है। मेरा नहीं ख्याल। इस साल भी एक स्टैट अभी बहुत चल रहा है, इस साल भी इन्होंने 48% जो वो आप डॉट बॉल ना अभी आज नहीं खेलेगा, ओए आउट नहीं। शुक्र है। ओए अच्छा, आज नहीं खेलेगा, उसकी वजह पता क्या है जी? जी जी कि जिस वक्त ये आए हैं ना, तो हमारा जो कोच है ना, उसने भी बहुत सारी चीज़ें इन्हें समझाई। वो इनको अपनी जो नेचुरल गेम है ना, वो नहीं खेलने दे रहा था, बचत हो गई। नहीं, ये कोई बाबर आजम के साथ भी कोई कंपैरिजन के चक्कर में ये सारा कुछ है। अच्छा जी। जैसे वो स्ट्राइक रेट वाली वो एक वो फैन बॉयज हैं इनके, वो fight और आके वो- चूचू चाचा करने लग जाते हैं। हाँ, वो कुछ उस किस्म के भी मामला था ना इनके साथ। लेकिन ये है कि चले कोई नहीं। बस अब दुआ करें कि क्रॉस ना मार दे। हाँ, ये मुझे एक चीज इनकी बड़ी गंदी लगती है, एक और ये आपने याद करा दिया मुझे। हाँ, भाई सीधे बल्ले से खेला। चलो ओह बच वेरी गुड। what a poor decision that was. What a Yeah. poor decision. लेकिन That आप was देखें too कि quick. इनके जो अंडे वाले बर्गर हैं, ये अंडे वाला नहीं लग रहा। ये आपको फिलहाल अंडे वाला बर्गर ही है, नीचे अंडा है ऊपर बर्गर है, समझे? व्हाइट मीट है। मुझे तो ये कोई अच्छा Not red बर्गर meat. लग रहा है। फिश। वो जो नहीं होता डबल बर्गर टाइप। हाँ, मैं वही आपको कहने वाला था कि ये वाला जो हमारा तो नहीं, खैर उनका अंडे वाला बर्गर जो है, नांद्रे बर्गर, हमारे सब बॉलर से ज्यादा तेज गेंदबाजी करा चुके हैं अभी तक। 145 147 अब, और हमारा 140 टच हुआ था मुश्किल से। नहीं साढ़ा थे वो बेचारे। 80 रह गए हैं। 4 ओवर में वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाती है शुरू। अब ये ज्यादती है ना, हमें आदत है 137 का खेलने की, नहीं, एक ताली शाहीन कर ने रहे हैं, गलत 147 बात की है। बॉलिंग कराई थी एशिया कप गलत में। गाल है, ज्यादती। शाहीन ने कराई थी एशिया कप में 147 की बॉलिंग। एशिया कप में कराई थी ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो रोज खेलते हैं। लेकिन यार मुझे पक्की बात है, मीरब कराई थी उन्होंने। यार उन्होंने कराई है यार, ऐसे ही है। आई लाइक इट। अब देखें ना, उसने 2 गेंद बाहर निकाले, Consistently एक करा अंदर रहे ले थे, आया। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन ओवरऑल देखें तो 140 प्लस थी उनकी एवरेज जो उनका base 142 था हाँ, है। हाँ। आहा, ओके ओके ये पंप भी मारता है पीछे चलते हुए। गुड शॉट। और ये उनका जो है ना, ये उनकी जो पेस उनकी कैलकुलेट हुई थी ना, ये हुई भी इंडिया के अगेंस्ट थी पावर प्ले में ही। उसमें एग्रेशन जरा दिखा रहे थे ना, जरा ज्यादा अच्छा। हम याद नहीं है, हम जब कह रहे थे कि यार शीनो जिसमें उनको चपेड़े पड़ी थी जरा, चौके छक्के वगैरह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें पेस का मैं क्या करूं फिर? ऐसी बात नहीं है, उसमें एक आधे मैच के अंदर जहाँ पे इन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी ना, विकेट्स भी मिली थी इनको। वो फिर इंडिया वाला मैच नहीं था। इंडिया में था यार, कम ऑन, इंडिया में था इंडिया का था मैच वो। उसमें इंडिया के अगेंस्ट जब शुभमन गिल आउट हुआ था। हाँ लेकिन खैर साहिबजादा फरहान ने 5 गेंदों पे 1 किया, फिर से 4 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। नहीं 4 उन्हें ट्राई तो नहीं की थी, उन्हें खेलने नहीं दी थी। उसने खेलने नहीं दी ना, उसने तो हर दफा मारी है। वो ये भी है, लेकिन अब ये ऑफ स्टिक के बाहर इसको मिलेगी गेंद। ये देखे पहली बॉल पे फ्लिक करने जाएगा, क्या गया था, लेकिन लेग बाइस। ओह माय गॉड, क्या लगता है, बैट लगा? लेग बाइस लग रहा है गुड मुझे। सेमी। ना लेग बाइस, नहीं, बैट लगा जो प्रॉब्लम। भी हो, चौका मिल गया सर। चौका मिल गया, सानू तो चौका चाहिए, बल्ले तो है, पैड तो है। व्हाई डज इट मैटर? ठीक है ना जी। डज इट मैटर मीरब जीशान?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 हो गए हैं। मुझे भूख लग रही है अचानक ही है। वो आप बर्गर देख रहे हैं ना। नहीं वैसे ये एक that is सेकंड, why. नहीं ये जो चौका लगा ये कंसीडर होगा। ये हो गया, मुझे लग रहा है कि ये बैट पे लगी है। ये चौका तो बाय ऑल मींस होगा। बल्ले को लगी है भाई, चौका तो ऑब्वियसली होता है, वो लेग बाय उसका था। लेग बाय होगी तो समी कह रहा हूँ, साइम का ही, खैर गलत नाम आई जा रहे हैं, साइम का ये काउंट होगा अगर वो बल्ले को लगा तो। लेकिन साइम जो है क्या आज फाइनली उसकी फॉर्म वापस आ पाएगी? हो सकता है। लास्ट मैच में उसने स्कोर इवन तो ज्यादा किया है, लेकिन उसमें भी वो मुझे कोई अच्छा लगा नहीं था। वो बात ये है कि फॉर्म थी कब जो आएगी, वो बाबर की ही आएगी। आप ये देखिए कि असल में हमें ना वो हम पाकिस्तानी टीम की एक लेगेसी है ना, उसको देखते हुए हम सोचते रहते हैं कि पाकिस्तानी टीम, अब जब आप खेल रहे हो नेपाल के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, तो आप उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हालत जीत जाइए, तो फिर आपको ना नहीं उतनी अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई करनी चाहिए। टेक्निक चेक कर लें, ये देख लें, ये टेक्निक देख लें आप उसकी। हाय चलो वाइड भी हो गई है, इसी बहाने रन्स पड़ रहे हैं, मतलब रन्स मिल रहे हैं हमें, नॉट सो बैड। ओह इट रिमाइंड्स मी, मोहसिन साहब करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, मैं देख रहा था कि ये नई जो आए हैं, जैसे अब ये देख रहे हैं ना हम, ये ब्लू लाइंस जो लगी हुई हैं जी विकेट के साथ साथ, वो थोड़ा सा उन्होंने इसको वाइड किया है ताकि बॉलर को एडवांटेज मिल सके लेग साइड पे, अनलेस वो उस लाइन से बाहर बॉल हो फिर वाइड नहीं होगी। जी वो पहले तो भाई हर सूरत में अगर आपकी बॉल गुजर गई है, तो इवन वो बैट्समैन थोड़ा आगे पुश कर गया है, इसके बावजूद वो वाइड दे देते थे। लेकिन अब भाई इवन बैट्समैन जहाँ मर्जी हो, वो ज्यादती है ना, अगर कि अगर आप खड़े हैं और आप ऑफ स्टिक पे मूव कर गए हैं, फिर भी आपकी बॉल मिस हो गई है, विकेट से वो 1.5 इंच है, तो फिर भी वो वाइड। लेकिन वेरी गुड डिसीजन फॉर द बॉलर्स, अब बॉलर्स के लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज मिल गया उनको। होना ही चाहिए। शायद फरहान बैट्समैन अगर गलती करता है तो ऑब्वियसली उसको पेनलाइज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। शायद फरहान आ गए जी वापस, कोई नहीं अभी तक इनसे वो पहला चौका ही था जी साइम का। जी 5 हो गया उसका। साहिबजादा फरहान एंगीडी, ओ स्ट्रेट बैट फॉर अ डॉट, अनदर डॉट, डॉटी डॉट। चलिए जी, इसका मतलब है कि बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी स्ट्रगल ही कर रही है। अब हमारी दूसरी हो पहली हो, हम जरा 90% स्ट्रगल ही करते हैं। यार ये बहुत ज्यादा बेच रहे हैं फोन, इनको कहीं जरा एक पीआर भेजें इधर। अभी तक मतलब आप देखें ना, क्या वाइड मिली है, एक चौका लगा है, 2 सिंगल्स हुई हैं। हमें मिला है राना बॉल से भी कम कट, ठीक है ना। पहले हम बनाएंगे इसको राना बॉल, फिर हम कर लेंगे 7 पे। ये बॉलर है निगीडी, स्लो बॉल, स्लो मारी है, एंड ओह नॉट अ डॉट, लेकिन वो खेल गए हैं स्लो, नॉट अ डॉट। हां जी, वो बचत हो गई है, बचत हुई है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से। ब्लेड पे नहीं आई, अंदर आ गई बॉल, वो देखें। बल्ला घूम गया, जग घूमे यार तेरे जैसा ना कोई, क्या कमाल गाना है ये। मुझे नहीं पता मुझे क्यों दिमाग में अचानक आया बल्ला घूमने से, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज, जो आपके दिमाग में आए बोल दो। और क्राउड देखें आप, हां क्राउड, मोहसिन साहब द हाउस इज फुल, लाहौर नेवर डिसअपॉइंट्स, बिल्कुल एक भी कुर्सी आपको खाली नजर नहीं आ रही है। लोग भाई खड़े हो के भी देख रहे हैं, नीचे बैठे हैं भाई थड़ों पे, इतनी जगह नहीं थे। ये फिर ये वाइड नहीं होगी, अच्छा, ये लाइन के अंदर थी। के साथ साथ एक और चीज गजाल मुझे सडनली मेरी नजर पड़ी है, नहीं वाइड दे दी कि आपने देखा आज 3 बार ऐसा हुआ डबल फिगर आया हमारे सामने। जी पहले 666 777 888 फिर 8, और उसके बाद अब ये 111 हमारा वो है टारगेट। ओ यस 111 यस 111 टारगेट है 110 का हम था ना। ओ अच्छा, मुझे लगा आप गलत बात कर रही हैं कि 11 पे 1 आउट, मैं गुस्सा होने लगा था यहाँ पे। अरे नहीं, तोबा, फिर ठीक है, 11 तो हो ही नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हो, नहीं अभी होने लगे ना। क्या बात है यार, मोहसिन साहब की मेहनतें रंग ले आई, स्टेडियम भरा हुआ है जी। थैंक यू मोहसिन साहब, थैंक यू। जब तक ये सारे अंदर ही ना गए, मुझे भी आने की जगह नहीं मिलती थी। अच्छा मोहसिन साहब, अगर ये सिंगल्स और डबल्स भी लेते रहे ना, वैसे तो दायरे का फायदा नहीं इसे उठाया जा रहा, ना उठाया जाना, नहीं उठाना जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अगर वो कर रहे हैं ना तो इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि ये रन बॉल स्कोर है। देखिए आपको 100 अगर आपने 11 करने तो 111 की तरह ही करें।
हाँ, आपको कोई जरूरत इतना नहीं है कि आप भागने की और 10-12 जरूरत ओवर में नहीं है करने की आपको। कोशिश करें। कोई आपका टूर्नामेंट नहीं खेल रहे कि आपका बाद में रन रेट आना है। लेकिन मुझे जरा चौके छक्के चाहिए। नहीं, जिसको मैं और गजाल ना पर्सनली तो तुसी चाहते सिर्फ हैं ये कि दुआ करें कि ये जीत के तो आखिरी मजे का मैच खेलें। हाँ, गजाल और मैं वैसे हम तो चाहते हैं कि जरा जल्दी से वो हम चाहते हैं 10 ओवर्स में 100 बन जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं वो तो चाहता हूँ समहाउ 6-7 में ही हो जाए। क्या हाँ। बात होगी, भूख लग रही है ना मुझे जरा सा, मैं हाँ जीत जी, का हाँ जी। मजा मुझे खाना भी, चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। यस, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि या साउथ अफ्रीका शेड्यूल दिखा रहे थे लेकिन बर्गर भाई वापस आ गए और साइम अयूब ने 4 रन के लिए गेंद को फेंक दिया। क्या बात बाउंड्री लाइन के बाहर। 10 पे चले गए हैं सैमी। सैमी का दूसरा चौका आ गया। सैमी इज ऑन 10 क्या फ्रॉम बात है।